ओम गणेश हर हर महादेव। जैसे पूर्णिमांत वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है और अमावस्यांत बाकी है, लेकिन जैसे जहाँ जहाँ पर पूर्णिमांत वैशाख माह मनाया जाता है या जो लोग वैशाख माह के विषय में जानना उत्सुक हो रहे हैं या वैशाख माह के विषय में जो कुछ कुछ विशेष बातों का ध्यान बहुत रखना आवश्यक होता है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, आज मैं वह आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो जैसे हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि तैलाभ्यंगम दिवास्वापम तथा वैकांस्य भोजनम खटवानिंद्रम गृहे स्नानम निषिद्धस्य च भक्षणम वैशाखे वर्जयेद्यष्टौ द्विभुक्तम नक्त भोजनम। अगर वैशाख माह में इन 8 वस्तुओं से कोई भी मनुष्य बचता है या आप बचने का प्रयत्न कीजिए, या यह जो 8 विषय है सदैव उन 8 विषयों का वैशाख माह में त्याग करना चाहिए। और ऐसे 8 विषय कौन से हैं? तो सबसे पहले जैसे तैलाभ्यंगम अर्थात बालों में तेल लगाना या पूरे शरीर पर तेल मर्दन करना वैशाख महीने में। उसके अलावा दूसरा नियम क्या है कि दिवास्वापम अर्थात जो कोई मनुष्य दिन में सोता रहता है बिना कोई मतलब का, तथा वैकांस्य भोजनम कांसे के बर्तन में जो कोई भी मनुष्य वैशाख माह में भोजन करता है तो वह विष अर्थात जहर खा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। खटवा निंद्राम अर्थात जो खटिए में आज के मॉडर्न समय में जो बेड पर सोता है या बेड में सोता है वह गृहे स्नानम। तो यह नियम है कि अगर कोई घर में स्नान करता है तो वैसे लिखा है कि नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन देश काल के अनुसार या ये एक नियम है गृहे स्नानम। निषिद्धस्य च भक्षणम, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, अगर कोई खाता है या कोई पीता है तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह और उसके तो ये जो सारी चीज़ें हैं अवश्य ही उस मनुष्य को एक प्रकार से त्याग करना चाहिए। मैं पुनः दोहरा के सरल भाषा में आपको कहता हूँ कि जो कोई भी मनुष्य दिन में सोता रहता है, शरीर पर बालों में तेल लगाता है, कांसे के बर्तन में भोजन करता है, खाट पर सोता रहता है, घर में नहाता है, निषिद्ध पदार्थ जो खाता पीता रहता है, जो खाना बार बार खाते हैं, जो भोजन बार बार किया करते हैं वह, और रात में जो कोई मनुष्य सूर्यास्त के पश्चात खाते हैं वह, यह 8 नियम है जो वैशाख माह में मनुष्य को त्याग करना चाहिए। अब आज के अनुसार, देश काल के अनुसार तो फिर क्या है? तो देखिए, तैलाभ्यंगम जैसे हमारे शास्त्रों का ही कथन है कि जब आप नित्य नियम, जैसे मानिए कि कोई मनुष्य हर रोज बालों में तेल लगाता है तो उनको दोष नहीं लगेगा क्योंकि वह उनके जीवन का नित्य नियम है। लेकिन कभी कभी जो कोई बालों में तेल लगाता है, तैल मर्दन करता है, तो उनको वैशाख माह में नहीं करना चाहिए। कांसे की बर्तन की बात है तो वैशाख माह में पूरी तरह से उसका त्याग करना चाहिए। और एक नियम है जैसे गृह स्नानम, तो हाँ, देश काल के अनुसार है, चलना पड़ता है, तो देश काल के अनुसार जब हम घर में स्नान करते हैं तो गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करना चाहिए और घर में स्नान करना चाहिए। हालांकि मैंने जो पहले वीडियो बनाया है उसमें कई जगह पर पुराणों में ये भी लिखा गया है कि हर एक जल में तीर्थों का स्वयं निवास होता है, तो चाहे वो घर में हो, चाहे आप बाहर हो, तालाब में हो, नदी में हो, कहीं पर भी स्नान करें तो अवश्य ही आपको तीर्थों के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह होता है। तो ये एक सामान्य रूप से नियम है उस समय के अनुसार। तो अवश्य मैं ये कहूँगा कि आज के समय में भी इसमें से अधिकतर नियम है। जैसे दिन में सोना, क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल गलत है। तो उसी प्रकार से क्या सूर्यास्त के पश्चात खाना खाना चाहिए? ये तो मतलब साइंटिफिक सारी चीज़ें हैं, तो हमें इसका आचरण करना चाहिए। और मूल रूप से मैं अगर शास्त्रों की बात कहूँ तो इन 8 चीज़ों का त्याग करें। तो इन 8 चीज़ों का त्याग करने से अवश्य वह मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है, भगवान माधव का प्रिय बन जाता है। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव। माधव माधव माधव।